माँ के मांस में मौजूद प्रोटीन और दूसरे तत्वों से ही दूध निर्मित होता रहता है और छोटे शिशुओं की भूख मिटती रहती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो जीव दूध उत्पन्न नहीं कर सकते, उन जीवों के लिए अपने शिशुओं को पालना कितना कठिन होता होगा, क्योंकि उन्हें तो हर बार अपने बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार ही करना होगा। दूध न उत्पन्न करने वाले जीवों में रेप्टाइल्स और पक्षी प्रमुख हैं। यदि हम रेप्टाइल्स की व्यवस्था को समझते हैं तो पता चलता है कि ये अपने बच्चों को पालते ही नहीं। चाहे सांप हो या मगरमच्छ या फिर घरेलू छिपकली, सभी प्रजातियों के रेप्टाइल्स इतनी परिपक्व अवस्था में अंडों से बाहर निकलते हैं कि बाहर निकलते ही ये तुरंत अपने दम पर शिकार करना शुरू कर देते हैं। और यदि दूसरी ओर पक्षियों की बात की जाए तो पक्षियों के शिशु यानी चूजे रेप्टाइल्स की तरह परिपक्व अवस्था में अंडों से बाहर नहीं निकलते, बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए पूर्ण रूप से अपने अभिभावकों पर ही आश्रित होते हैं। किंतु जरा प्रकृति की व्यवस्था देखिए। पक्षियों में चूजों के पालन पोषण की जिम्मेदारी अकेली मादा के ऊपर नहीं होती, बल्कि यहाँ नर भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। बल्कि कई बार नर मादाओं से भी अधिक मेहनत करते हैं। जरा इस लंबी चोंच के पक्षी पर नजर डालिए। इसे धनेश कहते हैं। इस पक्षी की भारत में 7 उपप्रजातियां पाई जाती हैं। धनेश पक्षियों में नर न सिर्फ शिशुओं का बल्कि शिशुओं की मां यानी मादा धनेश का पेट भी भरता है। दरअसल धनेश पेड़ के तनों में मौजूद छेद में अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद अंडे सेने के लिए मादा उसी छेद में बैठ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मादा अपने मल यानी बीट की मदद से छेद को काफी हद तक बंद कर देती है ताकि कोई भी शिकारी इसके अंडों तक नहीं पहुंच पाए। अब इस छेद में केवल इतनी ही जगह रह जाती है कि भोजन देने के लिए सिर्फ नर धनेश की चोंच ही अंदर जा सकती है और इस छोटे से छेद से ही नर मादा के लिए लगातार भोजन पहुंचाता रहता है। बाद में जब चूजे अंडों से बाहर निकल आते हैं तो मादा भी अपनी बीट से बनी दीवार तोड़कर बाहर निकल आती है और अब नर और मादा दोनों ही एक साथ मिलकर बच्चों के लिए भोजन का बंदोबस्त करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पक्षियों में नर और मादा द्वारा इस तरह से मिलकर काम करने यानी चूजों को पालने का कारण सिर्फ इतना ही है कि पक्षियों के शरीर में दूध उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इन्हें भोजन ढूंढना पड़ता है और यह जिम्मेदारी अकेली मादा नहीं निभा सकती। वैसे अच्छी बात यह है कि चूजे कोई बड़ा शिकार नहीं बल्कि कीट या कीड़ों आदि को खाकर ही अपना गुजारा कर लेते हैं और कीट या कीड़े पृथ्वी पर हर जगह मिल जाते हैं। किंतु फिर भी यह काम आसान नहीं होता। अनेकों बार पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में विफल रहते हैं। ऐसे में जब पक्षियों को लगता है कि वो अपने सभी बच्चों का पेट नहीं भर पाएंगे तो ये पक्षी अपने कुछ बच्चों को मार डालने जैसा मुश्किल फैसला भी ले लेते हैं। जैसे कि इस वीडियो में ये सारस अपने ही चूजों को उठाकर घोंसले से नीचे फेंक रहा है, क्योंकि ये जानता है कि भोजन की कमी के कारण सभी चूजे भूखे मर जाएंगे। ऐसे में यदि एक चूजा कम हो गया तो शायद कम भोजन की उपलब्धता में भी बाकी के चूजों को भरपेट भोजन मिल पाएगा और उनके जीने की संभावना बढ़ जाएगी।